तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर क्या क्या पार्ट्स पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और पृथ्वी को कितने लेयर में बांटा गया है। तो समझने से पहले इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का मतभेद रहा है, लेकिन सारे वैज्ञानिकों के शोध से एक विकल्प निकाला गया है और इसमें देखा जाएगा तो पृथ्वी की जो संरचना है मुख्य रूप से जो दो आधारों पे पता लगाया जाता है। पहला है वो है आपका प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। पहला हमारा है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और एक है हमारा अप्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है? देखिए, जो डायरेक्ट जिससे पृथ्वी का पता लग जाता है, जैसे पृथ्वी के अंदर क्या है, ठंडा है, गर्म है, कोयला है, सोना है, चांदी है, ये सारी जो जानकारी हमको मिलेगा जब हम लोग देख लेंगे तब। तो इसी प्रकार से इसमें से अगर देखेंगे प्रत्यक्ष के माध्यम से तो हमको नज़र आएगा, देखिएगा ध्यान से, ये है ज्वालामुखी का उद्गार। ज्वालामुखी का उद्गार, ज्वालामुखी का उद्गार। जब ज्वालामुखी जब पृथ्वी से निकलता है तब हम लोग को पता चलता है कि पृथ्वी में इतना गर्मी था। ये सारी जो जानकारी होती है ज्वालामुखी के उद्गार के कारण। दूसरा है भूकंप। दूसरा हमारा है भूकंप की तरंग, भूकंप का भूकंप की तरंग। इससे भी हमें अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से पता चलता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है या इसमें किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है। इसकी जानकारी भी हमें ये दोनों माध्यमों से मिल जाता है, वो है डायरेक्ट। ये जो माध्यम है अप्रत्यक्ष यानी जो इनडायरेक्ट माध्यम से हम लोग को मिलता है, इसका नाम जो है आप देखिएगा तो यह है तापमान। तापमान के माध्यम से तापमान। दूसरा जो हमारा कंडीशन है वो है दबाव। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा घनत्व। ये सारी बातों से हम लोग को पता चलता है कि आखिर पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ है और ये ठंडा है, गर्म है, मैग्मा के रूप में, वो सारी बातें को हम लोग समझेंगे। तो समझने से पहले हम देखते हैं पृथ्वी का जो है, देखिए अगर पृथ्वी में हम लोग देखें ये पृथ्वी, तो पृथ्वी में तीन ठो, इसमें अगर ये हम केंद्र मान लेते हैं तो इसमें जो हमको नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें से अगर हम लोग निकालना चाहें बाहर की ओर निकालना चाहें तो ध्यान दीजिए, अगर हम इतना बड़ा निकाल लेते हैं, इस लेयर को समझते हैं, देखिए यही समझना है हम लोग को। तो ये पृथ्वी के रूप में इधर में केक की तरफ में निकाले हैं, तो पृथ्वी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ऊपर वाला जो एरिया है, इसका नाम है क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसका क्या नाम है? क्रस्ट, मेंटल और क्या है? कोर है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 भागों में पृथ्वी को बांटा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्रस्ट के बारे में ही सिर्फ डीपली से अध्ययन करें तो देखिए क्रस्ट जो है हमारा, क्योंकि पृथ्वी पे ही देखिएगा तो आपका सारा चीज़ यहाँ पे मौजूद है। आप ध्यान दीजिएगा तो पृथ्वी पे ही आपका सारा चीज़ आपका मौजूद है। ये ऊपर का जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ऊपर का जो एरिया नज़र आ रहा है, ये इसी पे समुद्र है। इसी पे आपका देखिएगा तो पहाड़ है, समुद्र, पहाड़, जंगल, घर और बहुत सारे लोग यहाँ पे। ये सारा कहाँ पे रहते हैं? तो ये आपका रहते हैं क्रस्ट पे रहते हैं। तो पहला तो ये बन गया। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है?
क्रस्ट नाम है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? क्रस्ट नाम है। और क्रस्ट किस किस से मिलकर बना है तो समझिए। क्रस्ट जो है वो मिलकर बना है सियाल से, यानी सीमा और एल्युमिनियम। तो पहला अगर हम लोग देखेंगे, इतना में हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसका अगर बनावट देखें, बनावट, अगर इसकी बनावट की बात करें तो बना है सिलिका, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। इसका बनावट किससे बना है? सिलिका प्लस एल्युमिनियम, इसीलिए इसको कहा जाता है सियाल, सियाला। क्या नाम दिया गया है? शॉर्ट में सियाल नाम दिया गया है। देखिए अब इसमें जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। ये क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? क्रस्ट है। अब देखिए अगर क्रस्ट की अगर हम लोग लंबाई की बात करें, तो अगर हम क्रस्ट की अगर मोटाई की बात करें, मोटाई, तो देखिए यहाँ पे दो ठो मोटाई निकल के आएगा। पहला देखेंगे महासागर से, अगर महासागर से अगर हम लोग देखते हैं, महासागर से देखें, और दूसरा अगर हम लोग देखें महाद्वीप से, महाद्वीप से देखें, तो महासागर से जो इसकी मोटाई है वो महज 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। और महाद्वीप से देखेंगे तो इसका कितना है? 30 किलोमीटर इसकी मोटाई है। किसकी मोटाई? क्रस्ट की मोटाई है। यानी अगर यहाँ से हम लोग अगर देखें, इस क्रस्ट के भाग को देखें, तो यहाँ से मात्र कितना किलो मोटाई है? 5 किलोमीटर। और जबकि अगर हम यहाँ से देखें इसकी मोटाई, तो कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर इसकी मोटाई है। आ गई बात समझ में? कितना कितना क्या है मोटाई। ये देखिए अगर हम इसका घनत्व की बात करें, किसकी? क्रस्ट की अगर घनत्व की बात किया जाए, घनत्व की बात किया जाए, तो ये आपका है 2.5 से लेकर 3 तक है। इतना ग्राम मीटर क्यूब स्क्वायर है। समझ गए कि मीटर ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति है ग्राम। समझ गए कि नहीं? अगर इसके घनत्व की बात करें तो इतना है। अगर इसकी बात करें हम लोग कि इसकी जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट को एक नाम दिया गया, उपनाम है। इसके परत को क्या कहा जाता है? इसको परत को कहा जाता है लिथोस्फेयर। क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। क्या नाम दिया गया? लिथोस्फेयर। अगर क्रस्ट की परत को क्या कहा जाता है? लिथोस्फेयर। तो ये छोटा सा था क्रस्ट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे मेंटल के बारे में। तो ध्यान दीजिए, अगर मेंटल को आप जानते होंगे, पढ़ते होंगे, तो बहुत आपको सिंपल सा प्रश्न यहाँ से भी प्रश्न बनता है। मेंटल जो है पृथ्वी की मध्य भाग है। ये कौन सा भाग है? पृथ्वी की मध्य भाग। मेंटल कौन सा भाग है? पृथ्वी का मध्य भाग है। अगर इसका बनावट की बात करें कि किस चीज़ से बना हुआ है, बनावट, अगर इसकी बनावट की बात करें तो ये बना हुआ है सीमा, यानी सिलिका, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसका बना हुआ है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इसलिए इसको शॉर्ट में नाम दिया गया है सीमा। इसका शॉर्ट में क्या नाम दिया गया है? सीमा दिया हुआ है। शॉर्ट में नाम इसका क्या है? सीमा। तो ये तो हो गया पृथ्वी का मध्य भाग। इसका बनावट की अगर बात करें तो ये है सिलिका और मैग्नीशियम। इसका शॉर्ट नाम दिया गया है सीमा। अगर इसकी अगर हम लोग देखें घनत्व की, देखिए जहाँ से जो प्रश्न बनेगा उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका अगर घनत्व की बात करें, किसकी घनत्व? मेंटल की अगर घनत्व की बात किया जाए तो मेंटल है
तो मेंटल का जो घनत्व है वो है आपका यहाँ कितना था, 3 न हुआ था, 3.5 से लेकर 5.5 था मीटर सेंटी क्यूब। अगर इसकी परत की बात करें, इसका परत का क्या नाम है, इसका परत का जो नाम होगा वो होगा, इसका क्या नाम है, लिथोस्फीयर, इसका नाम है पैरोस्फीयर, पायरोस्फीयर, क्या नाम है इसका, पैरोस्फीयर। इसकी परत का क्या नाम है, पैरोस्फीयर नाम है। चलिए अब दूसरी बात यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो मेंटल के बारे में अगर देख ले। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग का है कि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मेंटल से ही आपका ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखी का निकलना, ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है, तो ये मेंटल से ही निकलता है। अब क्रस्ट के बारे में आते हैं। तो क्रस्ट जो है पृथ्वी का सबसे लास्ट एवं अंतिम है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो है, आंतरिक पटल का क्या नाम है, ध्यान दीजिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, आंतरिक, पृथ्वी का आंतरिक भाग का क्या नाम है, क्रस्ट नाम है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का नाम है क्रस्ट। और इसकी बनावट की अगर हम लोग बात करें कि किसका बना हुआ है, बनावट, अगर इसकी बनावट की अगर हम लोग बात करें तो ये बना हुआ है नीफे से, यानी निकेल प्लस फेरस, यानी इसको शॉर्ट में नाम दिया गया है नीफे। क्या नाम दिया गया है, नीफे नाम दिया गया है। तो ये हम लोग ने समझा। और इसका जो स्थिति है ये एक प्लाज्मा के रूप में है। ये किस स्थिति में है, तो इसकी जो स्थिति है वो प्लाज्मा के रूप में है। प्लाज्मा किसके रूप में है, ये प्लाज्मा कहने का मतलब ना तो वो पूरा द्रव हो और ना ही पूरा ठोस हो, दोनों का मिक्स हो, उसी को कहा जाता है प्लाज्मा। अगर इसकी परत की अगर हम लोग देखें, परत, अगर इसकी परत की बात करें तो इसकी परत का नाम है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, बोरोस्फीयर शायद है, बायोस्फीयर नाम है। इसके परत का क्या नाम है, बायोस्फीयर। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है बायो है कि बैरो है, बैरो शायद होगा, बैरोस्फीयर, बैरोस्फीयर। इसके परत का क्या नाम दिया गया है, बैरोस्फीयर। अगर इसके घनत्व की अगर हम लोग बात करें, इसके घनत्व में अगर हम बात कर ले, किसकी घनत्व, घनत्व, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, ये है आपका 10 से लेकर 12 है। 10 से कितना लेकर है, 12 है। इसकी घनत्व इतना है। तो बड़ा ही सिंपल सा था, ये घनत्व है। अब रही बात कि आपने तो ये सारा चीज़ देख लिया, आपने क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा जाना, मेंटल के बारे में जाना और कोड के बारे में जाना। तो क्रस्ट में क्या था कि इसकी अगर देखे जाए तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग है, यहीं पे हम लोग क्रस्ट पे ही हम लोग रहते हैं। जंगल, जानवर, नदी, पहाड़, तालाब किस पृथ्वी के किस भाग में है, तो क्रस्ट पे है। पृथ्वी के किस भाग में है, तो क्रस्ट पे है। यहाँ से दूसरी बात देखेंगे कि इसकी जो बनावट है किस तरह का बनावट है, तो सिलिका प्लस एल्यूमिनिया का बना हुआ है। सिलिका प्लस ये किसका बना हुआ है, एल्यूमिनिया का। दूसरी बात कि इसकी अगर मोटाई की बात करें कि क्रस्ट के आखिर मोटाई कितना है, तो अगर हम लोग महाद्वीपीय से देखें, महाद्वीप से देखेंगे, ये महाद्वीप है मान लीजिए, तो ये महाद्वीप से अगर देखेंगे तो इसकी मोटाई कितना हो जाएगा, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास। और महासागर से अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी मोटाई कितना हो जाएगा, एवरेज 5 किलोमीटर। इसका घनत्व की बात करें तो 2.5 से लेकर 3 पॉइंट तक है। इसके परत का क्या नाम दिया गया है, लिथोस्फीयर। अब आते हैं मेंटल के बाद।
पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा का नाम है मेंटल। मेंटल है, ये पृथ्वी का मध्य भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी का मध्य भाग है। इसकी अगर बनावट की बात करें तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जिसका शॉर्ट नाम दिया गया है सीमा नाम दिया गया है। शॉर्ट नाम क्या दिया गया? सीमा। इसका घनत्व है 3.5 से लेकर 5.5 है। ज्वालामुखी का जो निकलना होता है वो मेंटल से ही निकलता है। क्रोड की बात करें तो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। बनावट सिलिका निकल प्लस फेरस है, निफेल है। और ये जो है ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है। इसके परत का नाम दिया गया है बायोस्फीयर, बैरोस्फीयर है। तो अब तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन बांटता है? ये जो लाइन है क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बांटा गया है, इस लाइन का क्या नाम है? ये जो लाइन है इसका नाम है महो असंबंधता रेखा। इसका नाम क्या है? महो महो असंबंधता रेखा नाम है। यानी ये अब महो असंबंधता रेखा क्या क्या कर रहा है? तो क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में बांट दे रहा है। ये देखिए मेंटल और क्रोड को कौन बांट रहा है? तो मेंटल और क्रोड की ओर, इधर की ओर आएंगे, मेंटल और क्रोड की आएंगे तो इसका नाम है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबंधता रेखा, असंबंधता रेखा। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन है इसका। अब तो हम लोग समझ गए कि क्रस्ट और मेंटल को कौन बांट रहा है? गुटेनबर्ग। ये इन्हीं वैज्ञानिकों के अपने नाम पे ही ये रेखा का नाम रखा गया है। क्रस्ट और मेंटल को बांट रहा है महो असंबंधता रेखा। अब देखिए वैज्ञानिकों ने और अच्छे से समझने के लिए क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया गया है। क्रस्ट को कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में। देखिए क्रस्ट को जो ऊपर वाला भाग है इसका नाम है ऊपरी क्रस्ट और नीचे वाला का नाम है निचली क्रस्ट। निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने मेंटल को भी दो भागों में बांट दिया। इसका नाम रख दिया ऊपरी मेंटल और नीचे वाला का नाम रख दिया निचली मेंटल। इसका क्या नाम रख दिया? निचली मेंटल। ठीक उसी प्रकार से क्रोड को भी बांट दिया, ऊपरी क्रोड और नीचे वाला को निचली क्रोड, निचली क्रोड। अब ये जो है ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड का जो लाइन है, इस लाइन का नाम है कोनोराड। कोनोराड, कोनोराड। कौन सा लाइन है? कोनोराड लाइन है। कोनोराड असंबंधता रेखा है। कोनोराड ये हो गया। इसके बाद है रेप्टी। ये जो लाइन है आपका, इसका नाम है रेप्टी। रेप्टी लाइन का क्या नाम है? रेप्टी असंबंधता रेखा। और ला से इसका नाम है लेहमैन। लेहमैन। कौन सा लाइन है? लेहमैन। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट कौन कौन बांटा है? कोनोराड असंबंधता रेखा, कोनोराड रेखा लिख दीजिए, रेखा, ये भी रेखा कर दीजिए, असंबंधता सब में जोड़ दीजिएगा, रेखा। देखिए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन बांटा है? कोनोराड रेखा। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन बांटा है? रेप्टी रेखा। ऊपरी क्रस्ट और निचली को कौन बांटा है? लेहमैन। कभी कभी यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि निचली मेंटल और ऊपरी क्रस्ट को कौन बांटा है? तो गुटेनबर्ग आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो था यहाँ का कहानी था कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हम लोग, इससे ज़्यादा जो प्रश्न होगा, आप एग्जाम में कोई भी सेट प्रैक्टिस वगैरह लगाते होंगे तो इससे ज़्यादा प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं रहता होगा या सेट आप लगाते होंगे। एक इसमें और चीज़ें हैं कि जब हम लोग 32 मीटर की ओर, जब हम लोग 32 मीटर नीचे की ओर जाएंगे, मीटर नीचे की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री जो टेम्परेचर है, 1 डिग्री जो तापमान है, तापमान में वृद्धि हो जाएगा।
कितना वृद्धि हो जाएगा? 1 डिग्री तापमान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। अगर पृथ्वी के 32 मीटर अगर हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान हमारा क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो ये ऐसे आप इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए, और ये बड़ा ही सिंपल और सबसे सटीक जो है, और इससे ज़्यादातर आपका प्रश्न में नहीं आएगा मुझे लगता है, और आप सेट प्रैक्टिस भी करते होंगे तो इससे ज़्यादा आपका प्रश्न में नहीं रहता होगा। ऐसे लगातार वीडियो हमारे आते रहेंगे। आपको अच्छा लगे कृपया कर दूसरे बच्चों को भी शेयर किया कीजिए, ठीक है? ऐसे लगातार आते रहेंगे अच्छे वीडियो के साथ साथ। और कुल मिलाकर आप लोग इतना कर सकते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। जय हिंद।